हेलो फ्रेंड्स। अगर आप मेहनत करते करते बहुत मायूस हो गए हो, हमेशा आपको असफलताएं मिल रही हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप जो भी काम कर रहे हो, जिसमें भी हाथ लगा रहे हो, आपको असफलता मिल रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि ये मैं कर ही नहीं सकता, आपको अगर ऐसा लगने लगा है तो आप मायूस मत होइए, क्योंकि आपकी मेहनत को आपके अलावा भगवान ने भी देखी है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आज आपको उस इंसान से मिलवाना चाहती हूँ जिसकी ज़िंदगी हमेशा कांटों से भरी थी, असफलताओं से भरी थी, जिसको हर कदम कदम पे असफलताएं मिलती थी, जिसको जिसको जो इंसान सॉरी जो इंसान 9 साल की उम्र में अपनी माँ को खो देता है और 24 साल की उम्र में उसे एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत होता है, उसकी मौत हो जाती है। और शादी के बाद उसके 3 बच्चे होते हैं। पहला बच्चा 11 साल 3 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है, दूसरा 11 साल में, तीसरा 18 साल में, बस एक बच्चा, उनका चौथा बच्चा ही बचता है। ऐसा इंसान जो हर समय हर कदम कदम पे उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा है, वो इंसान है अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। जी हाँ, मैं आपको उनकी ज़िंदगी से रूबरू करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको ये उम्मीद हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि अगर वो इंसान जिसके रास्तों में फूल नहीं बिछे हुए थे, जो हमेशा कांटों से भरा था, वो इंसान किस तरह से स्ट्रगल कर करके बाद में अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। और अमेरिका से बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी उस समय दासता का था, गुलामी का था, दास प्रथा बहुत भयानक रूप ले लिया था, उसको उन्होंने पहले दूर किया। जी हाँ, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। देखिए, मैं अब्राहम लिंकन की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत ही गरीब, उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। 12 फरवरी 1809 में एक बड़े ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पापा का नाम क्या था? थॉमस, और उनकी माँ का नाम था नैन्सी। वो बहुत ही इतने गरीबी लोग थे कि इनको खाना भी मुश्किल से मिलता था, खाना दोष जीवन था। मतलब इधर उधर दूर दूर भटक भटक के वो कुछ रोज रोज कमाते थे, रोज रोज खाते थे। बहुत ही मुश्किल की जिंदगी भरी हुई थी उनकी। तो जब अब्राहम लिंकन 9 साल के थे, उनकी माँ की मौत हो गई। अब्राहम लिंकन की एक बहन भी थी। पूरा घर का पूरा जो घर की जिम्मेदारी थी उस बहन के ऊपर आ गई। एक माँ का रोल अदा कर रही थी, घर परिवार कैसे, मतलब खाना बनाना, ये सारी चीज़ उस लड़की के ऊपर आ गई। अब्राहम लिंकन इतने ठोकरों से उनकी ज़िंदगी भरी हुई थी कि पहली बात कि उनके पिताजी बड़े ही क्रूएल थे, बहुत ही निर्दयी इंसान थे। उनको हमेशा वो परेशान करते रहते थे, उनको पढ़ने नहीं देते थे। अब्राहम लिंकन को पढ़ने का बहुत मन करता था। पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत बहुत उपाय की। पढ़ने के नाम पर मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी उनकी। दोस्तों, इस बात को आप ज़रा ध्यान से लीजिए कि उस इंसान जो कि कितना वो स्ट्रगल किया और कितनी असफलताएं ज़िंदगी में आई, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उन्होंने जहाँ वो पहले रहते थे, कुछ ज़मीनी विवाद में लोगों ने उनको वहाँ से भगा दिया। फिर वो घर वहाँ से छोड़ के फिर दूसरे जगह वो लोग चले गए, गरीब से गरीब होते गए। उस इतनी गरीबी में वो इंसान कैसे जज्बा कर सकता है आगे बढ़ने का, हिम्मत हौसला कैसे उस इंसान को हो सकता है? हम और आप तो फिर भी बहुत अच्छी जगह पर हैं। फिर वो दूसरे जगह पे जाते हैं, जहाँ दूसरा घर बनाते हैं। वो एक नदी के किनारे रहता है, पास में नदी रहती है। तो धीरे धीरे वो वहाँ पर मछली मार के वो खाना खाते थे। वो लोग मछली लाते थे, वो खाना खाते थे। फिर उन्होंने नाव बनाना सीखा और नाव से सबको इधर उधर पहुँचाते थे। जो पैसा मिलता था उनका गुजर बसर चलता था। इतनी स्ट्रगल। फिर उनको उनको पढ़ने से इतना लगाव था कि एक बार की बात है, जब उनको लॉ, मतलब उनको ये हुआ कि मैं कुछ आगे कुछ करना चाहता हूँ, तो उनको किताबों से बहुत प्यार था और किताबों एफोर्ड नहीं कर सकते थे, किताबों खरीद नहीं सकते थे। तो वो अपने दोस्तों से मांग मांग कर पढ़ते थे। एक बार जो है, नदी पार करके, बहुत ठंड की रात रहती है, नदी को पार करके वो जाते हैं दूसरे जगह। एक इंसान रहता है, एक शख्स जो रिटायर्ड ऑफिसर रहता है, उसके पास कानून की, लॉ की बहुत सारी किताबें रहती है। तो वो पढ़ने के लिए वो उसको उसके घर तक जाने के लिए उन्होंने रात को, जितनी कड़ाके की ठंड थी और पानी फ्रीज हो गया था, तो उसमें
अब्राहम लिंकन अपनी बोट से, अपनी जो नाव उन्होंने बनाई थी खुद, उसी नाव से वो रात को चलते गए नाव से। इसके बाद उनकी नाव से एक बार टक्कर भी खा गया था, फिर भी कैसे करके वो वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ जाने के बाद वो जो रिटायर ऑफिसर था, इनकी मेहनत से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ। और ये सब देख के, और उनके यहाँ उनका नौकर उस समय घर छोड़ के, उनका नौकर उस समय चला गया था, उनको काम की मतलब काम पे रखने की किसी शख्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने पुस्तक पढ़ने के बदले बोल दिया, ठीक है, अगर तुम मेरा ये सब काम करो घर का, तो तुम पुस्तक में ये पढ़ सकते हो। सोचिए, हम और आप में ये हौसला नहीं है? बताइए, हम सब में ये है, लेकिन हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। हम भी हीरे हैं, आप भी हीरे हो। हीरा चमकता कब है? जब वो घिसा जाता है मेरे दोस्त। इसलिए उन्होंने अपने आप को इतना घिसा, मतलब इतना अपने आप को, इतना मेहनत करवाया अपने आप से, इतना स्ट्रगल किया कि बाद में जाकर वो उनको इतनी बड़ी सफलता मिलती है। तो पहले सुनिए उनको कितनी असफलताओं का सामना करना पड़ा है। उनको बार बार, पहली बार जब वो 21 साल के जब हुए, तो उन्हें किसी एक लड़की से प्यार हुआ, तो वो लड़की भी ऑफ हो गई। जब वो 9 साल के थे, छोटी उम्र में उनकी माँ गुजर गई थी। इतना दुखी इंसान, इतना, हमारे और आप में अगर कोई ऐसा होता तो ये बोलता कि हाँ, ये तो बहुत ही अभागा इंसान है। कितने जन उनको बोलते भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि उनको कोई बोलता नहीं था, उनको बहुत जन बोलते थे, लेकिन वो इंसान टूटा नहीं। एक समय ऐसा आ गया था कि वो हथियारों से, जैसे छुरी और चाकू, इन सब से दूर रहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था, बहुत डिप्रेशन में वो चले गए थे। उनको लगने लगा था कि कहीं मैं ये सब, इसको देख के मैं खुद को मार न डालूं। इतना मतलब टूट रहे थे, मायूस हो रहे थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो स्ट्रगल करते गए, करते गए, करते गए। वो एक बार 24 साल की उम्र में कुछ ये बिज़नेस का कुछ तैयारी कर रहे थे, बिज़नेस के लिए, बिज़नेस शुरू करने के लिए, उसमें हार मिली। 32 साल में भी उन्होंने कुछ इलेक्शन का काम किया, उसमें हार मिली। 36 साल में भी इलेक्शन के लिए खड़े हुए, उसमें हार मिली। मतलब उनको स्टेप बाय स्टेप, उनको सिर्फ और सिर्फ असफलता का ही सामना करना पड़ रहा था। पूरा हमेशा फेल होते जा रहे थे। और एक बार उनको 55 साल में, एक बार 48 साल में वो हार गए। मतलब हमेशा सिर्फ और सिर्फ हार। उनका देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से हार, पूरा हार मतलब फेल्यूर। पूरी तरह से वो हार से, असफलताओं से भरे पड़े थे। लेकिन बाद में इतना स्ट्रगल करते करते 1860 में वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस आपको मैं ये कह रही हूँ कि इनकी ज़िंदगी में इतनी असफलताएं थी, तो भी ये काम में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। अंत में एक दिन उनको सफलता ज़रूर मिली। इतना गरीब इंसान, सिर्फ गरीब नहीं, गरीब से भी निचले स्तर की ज़िंदगी बिताने वाला इंसान जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। सोचिए कि उस इंसान ने कितना स्ट्रगल किया, कितना हौसला था, कितना उनके हौसले जो कितनी बुलंदियों पे थे। अमेरिका के ये 16वें राष्ट्रपति सिर्फ अमेरिका के नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गए। एक इन्होंने हम सब के लिए मिसाल छोड़ दिए, क्योंकि ऐसे महान लोग किसी एक देश और जाति के नहीं होते, ये पूरी दुनिया के लिए होते हैं, क्योंकि इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम इनसे सीखते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा लगे कि आपसे नहीं हो सकता है, आप ऐसा मत सोचना। एक बार अब्राहम लिंकन को ज़रूर याद कर लेना। आपकी थोड़ी भी असफलता, थोड़ी भी प्रॉब्लम कोसों दूर भाग जाएगी। आपके अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसी पावर आएगी, आप पूरी तरह से, मतलब दुगना रफ्तार और दुगनी साहस के साथ आप उस काम को अंजाम दोगे। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ असर हुआ होगा। मेरे दोस्त, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारा एक चैनल है मोरा एजुकेशन। मैंने उसमें इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स के ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए, और फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाए हैं मैंने। आप उस पर जा सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।